नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार और लद्दाख के एक्टिविस्ट इनोवेटर सोनम वांगचुक में क्या समानता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत से लोग कहेंगे कि एक नेता है, दूसरा पत्रकार और तीसरा इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन तीनों में एक बड़ी समानता है। तीनों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तीनों के बनने में मैग्सेसे अवार्ड का बड़ा हाथ है। उस लॉबी का हाथ है जो मैग्सेसे अवार्ड देती है। आखिर ये मैग्सेसे अवार्ड है क्या, क्यों दिया जाता है और कौन देता है, उनकी राजनीति क्या है? ब्रिटेन के मशहूर गायक जॉन लेनन का एक बहुचर्चित वक्तव्य है, अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब मौन की साजिशों का असर शब्दों से अधिक होता है। मौन की साजिश, कमाल का फ्रेज है। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव याद आ गए। वो चुप रहे और उन्होंने अनगिनत साजिशों को अपनी चुप्पी से ढक लिया। ऐसे ही दुनिया में बहुत से अवार्ड रणनीति के तहत चुप रहने और बोलने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे सभी अवार्ड राजनीतिक अवार्ड होते हैं। मैग्सेसे वैसा ही एक अवार्ड है, 100% राजनीतिक अवार्ड है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख छपा था, मैग्सेसे अवार्ड एशियन नोबल नॉट सो नोबल। इस लेख को राजेंद्र सिंह नेगी ने लिखा था। इसमें फिलीपींस के तानाशाह रेमन मैग्सेसे के अमेरिका से रिश्तों का ब्यौरा दिया गया था। रेमन मैग्सेसे के नाम पर ही अवार्ड अमेरिकी कंपनियां देती हैं। फिलीपींस की राजनीति में आने के साथ ही रेमन मैग्सेसे ने अपने सियासी हितों को अमेरिकी हितों से जोड़ लिया था और वो एक तरह से फिलीपींस में अमेरिकी एजेंडा चला रहे थे। उसी अमेरिका का एजेंडा जिसके औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान फिलीपींस में 10 लाख से अधिक लोग कत्ल किए गए। मतलब उस समय के हिसाब से करीब 10 से 15% आबादी मार दी गई। रेमन मैग्सेसे ने भी सत्ता में आने के बाद अमेरिका की मदद से फिलीपींस में अपने विरोधियों के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ी। अपने खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठी उन्हें क्रूरता से दबा दिया। हजारों लोग कत्ल कर दिए और हजारों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। वो अपने ही लोगों के खिलाफ जाकर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के हित साधते रहे। 1957 में एक हवाई हादसे की वजह से फिलीपींस की जनता को इस महान अमेरिकी राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे से मुक्ति मिल गई और उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद ही अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक रॉकफेलर ब्रदर्स ने उनके सम्मान में रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा कर दी। रॉकफेलर अमेरिका का सबसे ताकतवर कारोबारी घराना है। एक समय इसकी अपनी रेल लाइन चलती थी। तेल के कारोबार पर इसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल की मोनोपोली थी। उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को कई हिस्सों में बांट दिया था। इस घराने से अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी चुना जा चुका है। फोर्ड फाउंडेशन को भी अमेरिका का एक ताकतवर कारोबारी घराना चलाता है। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के साथ फोर्ड फाउंडेशन के रिश्तों की खबरें सामने आ चुकी हैं। मैग्सेसे अवार्ड यही 2 खतरनाक कारोबारी घराने देते हैं। मैग्सेसे अवार्ड की राजनीति को समझने के लिए आप इसकी शुरुआती कैटेगरीज पर नज़र डालिए। प्रशासनिक सेवा, लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संवाद, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इमर्जेंट लीडरशिप, ये सभी विषय राजनीतिक विषय हैं। नोबेल पुरस्कार में एक श्रेणी को छोड़कर कोई भी राजनीतिक श्रेणी नहीं है। वो श्रेणी है नोबेल शांति पुरस्कार। उसके अलावा जितने भी पुरस्कार हैं वो रचनात्मक कार्यों के लिए हैं, विज्ञान में खास उपलब्धि के लिए हैं, साहित्य में खास योगदान के लिए हैं। लेकिन मैग्सेसे का हर पुरस्कार राजनीतिक पुरस्कार है। 2009 में इनमें से 5 श्रेणियों को बंद कर दिया गया। इमर्जेंट लीडरशिप अवार्ड जारी रहा। यही वो अवार्ड है जो अरविंद केजरीवाल को मिला था। इसका पैसा फोर्ड फाउंडेशन देता है। फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल की NGO को भी ग्रांट दिया था। उस ग्रांट से अरविंद केजरीवाल ने UPA सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। आखिर ये संस्थाएं किस तरह राजनीति करती हैं, इसे समझने के लिए आपको एक वाक़ये पर गौर करना होगा। अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला मुल्क रहा है।
1970 से 2017 के आंकड़ों को ले लिया जाए तो अमेरिका से अधिक प्रदूषण फैलाने वाला कोई देश नहीं है। फिर भी आपने अभी तक यह नहीं सुना होगा कि किसी दूसरे मुल्क ने अमेरिका में चल रहे किसी संयंत्र को बंद करने के लिए फंडिंग की हो या अभियान चलाया हो या उस अभियान में शामिल लोगों को पैसों के साथ मदद की हो। लेकिन अमेरिका और उसकी एजेंसियां दूसरे देशों में यह खेल खुलेआम करती हैं। भारत में भी अमेरिकी एजेंसियों ने पैसे के बल पर न केवल आर्थिक फैसलों को प्रभावित किया है, बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर कुछ बहुत बड़ी योजनाओं के खिलाफ अभियान भी चलवाया है। इसमें उनके काम कौन आता है? उनके काम आते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के टुकड़ों पर पलने वाले बुद्धिजीवी और समाजसेवी। ऐसे समाजसेवी और बुद्धिजीवी अमेरिका के एक इशारे पर जमीन पर आंदोलन खड़ा कर देते हैं, किसी भी सरकार और प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों को जोड़कर माहौल बना देते हैं। भारत में ये काम अक्सर होता है। ऐसा ही एक माहौल 2002 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बना था। भारत के कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे रूस की मदद से बनाया गया है। इस ऊर्जा संयंत्र के लिए 1986 में राजीव गांधी की सरकार और सोवियत संघ के बीच करार हुआ था। अमेरिका ने उस करार का पुरजोर विरोध किया था। सरकार ने उसके विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम अटक गया। फिर वाजपेयी सरकार में 2002 में रूस के सहयोग से इस पर काम शुरू हुआ। तब अमेरिकी फंडिंग एजेंसियां इसके खिलाफ माहौल बनाने लगीं। इस विरोध में काफ़ी बड़ी भूमिका एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास ने निभाई। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय सेना के एडमिरल होने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह मुमकिन है कि रिटायर होने के बाद उन्होंने पर्यावरण की हिफाजत का फैसला लिया हो और उस दिशा में काम शुरू कर दिया हो। उसी के तहत उन्होंने इस परमाणु संयंत्र के खिलाफ देश हित में आंदोलन खड़ा करने का फैसला लिया हो। लेकिन उनकी मंशा पाक साफ है, यह मानने के बावजूद बात इतनी सीधी नहीं लगती है। इस विरोध प्रदर्शन के कई दूसरे आयाम भी हैं। एडमिरल रामदास जब सेना में थे तभी उनकी बेटी कविता रामदास एनजीओ सेक्टर में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक अफेयर्स और इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मास्टर्स किया था और अमेरिका की सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसियों में से एक द जॉन डी एंड कैथरीन टी मैकार्थर फाउंडेशन में प्रोग्राम एसोसिएट के तौर पर शामिल हो गई। ये वहाँ 8 साल से ज़्यादा समय तक रहीं। 1996 में ये ग्लोबल फंड फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट बन गई। ये भी एक बहुत बड़ी एनजीओ है। उस दौरान काम करते हुए एनजीओ सेक्टर में कविता रामदास को काफ़ी शोहरत मिली और ये लॉबिंग के बड़े खेल में शामिल हो गई। उसी बीच इनके पिता एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास अपनी पत्नी ललिता रामदास के साथ कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके थे। उनके आंदोलन की वजह से परमाणु संयंत्र का काम काफ़ी बाधित हुआ। चूँकि यह संयंत्र रूस के सहयोग से बन रहा था और तब तक अमेरिका के साथ भारत का परमाणु करार नहीं हुआ था, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि यह काम आगे बढ़े। इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास को 2004 में शांति का मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उसके बाद विरोध और तेज हो गया। 2005 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार का फ्रेमवर्क तैयार हुआ। 2008 में संसद में इस करार को मंजूरी मिली, मगर इस मंजूरी के बाद भी अमेरिकी एजेंसियों ने रूस के सहयोग से बनने वाले संयंत्र का विरोध बंद नहीं किया। उन्होंने माहौल इतना खराब कर दिया कि 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुलकर कहना पड़ा कि अमेरिकी एजेंसियों ने कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ साजिश की है। अब इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू देखिए। 2004 में एडमिरल रामदास को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से मिलता है। उसके कुछ साल बाद उनकी बेटी कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन में सीधे तौर पर शामिल हो जाती हैं। वो फोर्ड फाउंडेशन की इंडिया हेड बनी। 2014 में जब मोदी सरकार बनी और उसने फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में डालने का फैसला लिया, तो कविता रामदास ने इन्फोसिस के चेयरमैन रहे नारायण मूर्ति के सहयोग से उसे उस सूची से बाहर रखने की योजना बनाई। इसमें अमेरिकी सरकार ने भी सीधे तौर पर सहयोग किया। मोदी सरकार चाहकर भी फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में नहीं डाल सकी। यही नहीं, कविता रामदास रॉकफेलर ब्रदर्स फंड की ट्रस्टी भी रही हैं।
इतना ही नहीं, उनके पति जुल्फ़िकार अहमद पाकिस्तानी मूल के हैं, वो भी NGO सेक्टर से जुड़े हैं। वो अमेरिका के नॉटिलस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। ये संस्था भी एशिया में सक्रिय है। इस संस्था को फंड देने वालों में रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन भी शामिल हैं। अब आप खेल की व्यापकता और मैग्सेसे अवार्ड देने वाले रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन की साजिश और उनकी पहुंच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकी पहुंच इतनी ज़्यादा है कि प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी भी इनका कुछ उखाड़ नहीं सके। ये अब भी भारत में न केवल सक्रिय हैं बल्कि कई सरकारी महकमों के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैग्सेसे अवार्ड की राजनीति क्या है। ये अवार्ड देश से विश्वासघात करने के लिए दिया जाता है। आपको अचानक ऐसी खबर मिलेगी कि इस अवार्ड को पाने वाला कोई क्रांतिकारी धरने पर बैठ गया है और तानाशाही रवैया अपनाते हुए भूख हड़ताल कर रहा है, मरने मारने की धमकी दे रहा है। बहुत से लोग ऐसे अवार्ड पाकर खुशी से बौरा जाते हैं। ऐसे लोगों को देश से कोई मतलब नहीं होता। वो खुद से इतना प्यार करते हैं कि उससे आगे सोच ही नहीं पाते। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही अगली एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।